हरे मनोहरि हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण। दास कहता है सुन देखी भैया, दास कहता है सुन देखी भैया, दास कहता है सुन ले कि भैया, दास कहता है सुन ले कि भैया। पावन रूप बना सूरत, माधुरी मूरत काबिल सूरत, माधुरी मूरत साविर सूरत, माधुरी मूरत साविर सूरत, छवि मोहि दिल मन भायो बिहारी की जय, छवि मोहि दिल मन भायो बिहारी की जय। पावन रूप बनायो बिहारी की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तेरे हाथों में अभी मोरी नैया, तेरे हाथों में अभी मोरी नैया, बिहारी जी ओ पावन बिहारी जी ने। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। कर दो पार मारो गाँव पुकार, तुम्हारे बिना हमारा कौन यहाँ प्यार। तुम्हारे रूप बनायो बिहारी जी ने। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कौन यहाँ ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिना हमारा कौन यहाँ प्यार, तुमरे बिना हमारा कौन यहाँ प्यार, तुमरे बिना हमारा कौन यहाँ प्यार, तुमरे बिना हमारा कौन यहाँ। जय जय श्री राधे श्याम। गजने बड़े भाव से जो राजा बनी के राधे 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 काली कूटे फल कीने अमी को, काली कूटे फल कीने अमी को। कर में दर्द कमंडल सोहे, कर में दर्द कमंडल सोहे, कर में दर्द बिहारी नाम प्रभाव जान शिव की।
सूर्यवंश यहीं से प्रारंभ हुआ। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ सत्याती। इनके एक माटी यशोदा सबको पिन को नूतन वस्त्र लुटावे। माटी यशोदा सबको पिन को नूतन वस्त्र लुटावे। ओए माटी यशोदा सबको पिन को नूतन वस्त्र लुटावे। माटी यशोदा सबको पिन को नूतन देवहु शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पहली बधाई आके बाबा की आई। पहली बधाई आके बाबा की आई। पहली बधाई आके बाबा की आई। आकी दादी की आई। सुगड़ी सलोनोरी। ओ तिरछी नजर गोपीपाल सब हिल मिल के बाबा को नाच नचावे। हिल मिल के बाबा को नाच नचावे। आनंद झुके आनंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। आनंद झुके अंगना में। उसका यहीं विश्राम करते हैं। उत्सव की वजह से आज थोड़ा कथा देरी तक चली है। कल से वही टाइम रहेगा 1 बजे से 5 बजे तक का। लेकिन आपसे निवेदन जरूर है कि आप वनस्पतिः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः शरभक्कुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः हस्ते अक्षतपुष्पाण्यादाय हरिः ओं जजनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या। तो आइए
होगी माखन चोरी लीला की, जिसमें ठाकुर जी आएंगे, आपको बड़ा सुंदर तरीके से माखन चोरी करके दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका यहाँ हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। गणेशम्बिकायै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौर्यै प्रचोदयात्। ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। सबको बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाना है। आज सब नाचो मिलके, क्योंकि घर में जब लाला हो गए तो खूब नाचो ना। अब सब डीजे बजवाओ, खूब नाचो। तो आज जगदीश्वर पर प्रकट होंगे, कन्हैया हमारे आ रहे हैं, तो सब नाच कूद के आराम से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। सुदेव जी कहते हैं कि राजन, अब मैं उस वंश का वर्णन करने जा रहा हूं जिस वंश में हमारे गोविंद का प्राकट्य हुआ। नारायण की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए महाराज चंद्रमा, और यहीं से चंद्र वंश का प्रारंभ हुआ। चंद्रमा के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा जिनका एक नाम ऐल हुआ। पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, इनका विवाह उर्वशी के साथ हुआ। इनके जो 6 पुत्र हुए उनके नाम आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चलकर के राजा नहुस हुए, और नहुस के 6 पुत्र हुए जिनका नाम यति, ययाति, संयाति, अयाति, व्यति और कृति हुआ। ययाति का जो विवाह हुआ वो देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ हुआ। दोनों रानियों के 5 पुत्र हुए, जिसमें देवयानी के 2 पुत्र हुए जिनका नाम हुआ यदु और त्रुवसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए जिनका नाम हुआ द्रुहु, अनु और पुरु। पुरु जी के जो पुत्र हुए उनका नाम दुष्यंत हुआ, और दुष्यंत के जो पुत्र हुए उनका नाम भरत जी हुआ, जिनके नाम से इस भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा। इसी वंश में एक राजा और हुए जिनका नाम हुआ रंतिदेव। ये रंतिदेव वही राजा हैं जिनके राज्य में अकाल पड़ गया था मैया, तो इन्होंने अपने महल का भंडार खोल दिया था प्रजा के लिए। जब भंडार भी खत्म हो गया तो ये अपनी प्रजा की तरह झोंपड़ी बना करके अपने छोटे से राजकुमार और अपनी पत्नी को लेकर के रहने लगे। इतना जोर का अकाल पड़ा इनके राज्य में कि अन्न का एक दाना किसी को नसीब ना हो। एक दिन राजा को कहीं से एक मुट्ठी चावल मिल गए, तो उन चावल लाकर के रानी को दिए, और रानी से कहा कि देवी, एक मुट्ठी चावल इनको पका करके 3 भाग कर लो, एक तुम्हारा हो गया, एक मेरा हो गया, एक हमारे राजकुमार का हो गया। तो रानी ने वो चावल पका करके 3 जगह परोस दिए। तीनों भोजन करने के लिए तैयार हुए, एक एक ग्रास लेकर के बस मुंह की ओर ले जाने ही वाले थे। इतने में किसी ने द्वार से आवाज लगाई कि बड़ी जोर की भूख लगी है, हे महाराज, कई दिन से भोजन नहीं किया, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? तो राजा का हाथ वहीं रुक गया। राजा ने वो ग्रास वापस रख दिया और अपना भोजन ले जा करके और महाराज उस भिक्षुक को प्रदान कर दिया। भिक्षुक के नेत्रों में अश्रु और अपने उदर पर हाथ रख करके कहने लगा कि महाराज, अभी उदर की पूर्ति नहीं हुई, भूख शांत नहीं हुई, यदि थोड़ा सा भोजन और मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। अब राजा सोचने लगा कि मैं मेरा हिस्सा दे सकता हूँ, किसी और का हिस्सा मैं कैसे दिलवाऊं। तो चिंता में पड़ गए रंती देवी कि अब मेरे द्वार से आज पहली बार कोई भूखा जाएगा। तो रानी के नेत्र सजल, अश्रु बहने लगे। रानी ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, दीजिए ना, ये मेरा हिस्सा भी आप इनके लिए दे दीजिए। तो रानी ने अपना हिस्सा दे दिया उस भिक्षुक के लिए, उसने वो भी भोजन कर लिया। भिक्षुक ने कहा कि महाराज, मेरी उधर पूर्ति तो हो गई, लेकिन मेरे साथ मेरा एक कुत्ता भी है, श्वान भी है, यदि उसके लिए और भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। अब राजा रानी फिर सोच में पड़ गए कि हमने अपना अपना अधिकार तो दे दिया, अब छोटा सा राजकुमार, उसका अधिकार हम थोड़ी दे सकते हैं। वो तो स्वयं यदि अपना अधिकार देना चाहे। तो वो नन्हा सा राजकुमार अपने खड़ा हुआ अपना भोजन लेकर के और कहा कि पिताजी, आप चिंता ना करिए, आप मेरा अधिकार, मेरा हिस्सा इनके श्वान के लिए खिला दीजिए। तो उस नन्हे से राजकुमार ने
और वो भोजन अपना उनके लिए दे दिया। जैसे ही राजकुमार ने अपना भोजन दिया ना, तो ये भिक्षुक यहाँ से अंतर ध्यान हो गया और यहाँ साक्षात भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए, साक्षात श्री धर्मराज जी प्रकट हो गए। ये भिक्षुक कोई और नहीं था, नारायण स्वयं आए थे चल करके। भगवान बोले कि हे रंती देव, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज कुछ मांग लो, जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। तो रंती देव फूट फूट करके रोने लगा, दोनों हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा साधु ना भूखा जा। रंतीदेव फूट फूट करके रोने लगा, रोते हुए बोला कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दो प्रभु कि द्वार पर कोई आए तो वो भूखा ना जाए और मेरा घर, मेरा छोटा सा परिवार भी भूखा ना मरे। ठाकुर जी ने घोड़ा दीने और 3 पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और 3 पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और 3 पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और 3 पालकी। ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाए, सभी बैठ जाइएगा और जहाँ पे नाच वो आवे, खूब नाच के ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाओ। जहाँ पे हमारे जो परीक्षित जी हैं, संजीत जी, कृपया जोड़ा से आए, जोड़ा से आगे संजीत जी और उनकी धर्मपत्नी नीचे आ जाओ। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों। बना करके उनकी झांकी बना करके उनके दर्शन करिएगा और बड़ी ही धूमधाम से, जैसे वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री रामचंद्रः प्रचोदयात्। नंदन और जो 8वीं संतान है वो साक्षात भगवान श्री नारायण है। साक्षात श्री नारायण कृष्ण बन करके इनके यहाँ प्रकट हुए। 9वीं संतान इनकी हुई
एक कन्या के रूप में, जिनका नाम सुभद्रा हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का जन्म हुआ मथुरा में और महोत्सव मनाया गया इनका गोकुल में। 4 वर्ष तक ये गोकुल में रहे। 4 वर्ष बाद ये वृंदावन चले गए, तो 6 वर्ष ये वृंदावन में रहे। इसके बाद ये अक्रूर जी के साथ मथुरा गए, तो इन्होंने कंस को मार करके 14 वर्ष ये मथुरा में रहे। 25 वर्ष की जब इनकी आयु हो गई तो इन्होंने द्वारका नगरी का निर्माण किया और 100 वर्ष तक इन्होंने द्वारका नगरी में निवास किया। और ऐसे करके भगवान ने कुल 125 वर्ष की आयु में धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया और 125 वर्ष की आयु व्यतीत करके भगवान अपने स्वधाम चले। वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज, जन्म भी करा दिया, उत्सव भी मना दिया, द्वारका भी पहुंचा दिया, सब कुछ इतना जल्दी करा दिया। ऐसे नहीं, हे सदगुरुदेव, मैं श्री कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कन्हैया के एक एक चरित्र को आप मुझे विस्तार से श्रवण कराएं। तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, ठीक है, मैं श्री कृष्ण चरित्र को आपके लिए विस्तार से श्रवण कराता हूँ। हे राजन, मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, इनके कोई संतान नहीं थे, तो इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराया। इनकी जो पत्नी है वो वन में विहार करने के लिए गई थी। अब पति ने कहा कि आओ यज्ञ में बैठ जाओ, तो बिना स्नान किए ही यज्ञ में बैठ गई। इनके ऊपर जब वन में घूमने के लिए गई थी ना, तो द्रुमल नामक राक्षस की परछाई पड़ गई थी, और उसी परछाई के कारण जब ब्राह्मणों ने यज्ञ में पूर्ण आहुति दी तो कह दिया कि महाराज, आपके बेटा तो होगा लेकिन बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। तो जैसे ही महाराज उग्रसेन के यहाँ बालक ने जन्म लिया ना, तो उसको लताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। अब उसी यमुना जी में आगे सूरसेन स्नान कर रहे थे। ये बालक बहता बहता जा रहा था, रुदन करते हुए। सूरसेन ने इस बालक को ले लिया, इसका लालन पालन किया। नारद जी ने जाकर के, जब ये बालक थोड़ा बड़ा हो गया था, इससे बोल दिया कि भाई, तेरे पिता सूरसेन नहीं है, तेरे पिता तो उग्रसेन है। तो ये सूरसेन को छोड़ करके उग्रसेन के पास आ गए। अब उग्रसेन के पास जब आया तो ये बालक यहाँ से तप करने के लिए निकला। इसने शिव का तप किया और शिव जी से धनुष पाया। इस धनुष के लिए शिव जी ने बोला था कि जब तक ये धनुष ना टूटे, इस दुनिया में तुझे कोई मार नहीं सकता, और जिस दिन ये धनुष टूट गया, समझ लेना कि उस दिन तुम्हें इस दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। उस दिन तू जरूर पक्का मर जाएगा। इसने बड़े बड़े दैत्यों को अपना मित्र बनाया। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, धैनकासुर, केसीसुर, ऐसे बड़े बड़े दैत्यों को इसने मित्र बना करके अब भगवान के भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। नाम पड़ गया इसका कंस। रोज की शिकायत उग्रसेन के पास आने लगी कि महाराज, कंस बड़ा अत्याचार करता है, संतों को हवन पूजा पाठ नहीं करने देता, ब्राह्मणों पर कोड़े बरसाता है। जब उग्रसेन को पता चला तो उग्रसेन ने कंस को बुलाया, बुला करके कहा कि आज के बाद यदि शिकायत मिली ना, तो मैं तुम्हें कारागार में बंद कर दूंगा। उसने कहा कि तुम तो बाद में कारागार में बंद करोगे, मैं तुम्हें अभी कर देता। तो उग्रसेन को उठाया, कारागार में बंद कर दिया। और कारागार बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। लाल मेरा सुगड़ सलोना रे, तिरछी नजर मत डारो, लाल मेरो सुगड़ सलोना रे। जो नाचना चाहते हैं वो ही खड़े रह केवल, और जो नहीं नाच रहे हैं वो बैठ करके
भगवान की बधाइयों का आनंद ले। नंद घरा नंद भई कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भई कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भई। तो सब आप हम सब मनाएंगे। तो कल के दिन यदि कोई अपने घर से कुछ बना के लाना चाहे तो ला सकते हैं। जैसे गिरिराज पूजा होती है ना, तो कोई चूरमा बनाता है, कोई कड़ी बाजरा बनाता है, तो कोई भी कुछ भी बना करके आप अपने घर से कल गिरिराज जी का भोग ला सकते हैं। तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि। तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। शेवन्ति कामकुल चम्पटे पाटिलाब्जे पुण्यागजादि करबीदलशाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरे भेद्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सादर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल के, गणपति गजानन भगवान के, शंकर भगवान के, राजा राघवेंद्र सरकार के, श्री हनुमान जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, आज के आनंद के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी प्रसाद लेकर ही जाएं, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। सभी उठाते हैं। कंस ने कहा कि छोड़ दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी, ना होगी संतान, मैं मार डाल देता हूं उसको। वसुदेव ने कहा कि आपको 8वीं संतान से डर है ना। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाला के पापा कहाँ गए? लाला के पापा कन्हैया लाल की, 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 कन्हैया लाल सौ सवार बधाई। राती रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। राती रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। आप सबको वहीं मिल जाएगा। भयो ब्रज में लाला भयो, लाला हुआ गज में लाला हुआ। लाला भयो ब्रज में लाला भयो। लाला भयो गज में लाला भयो। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया मैं नंद घर लाला भयो। चलो
देखिया में नंद घर लाला हुआ चलो देखिया में नंद घर लाला भयो देखिया में नंद घर लाला भयो। इधर से गिनो कितनी हुई कि महाराज इधर से भी 5 हैं और इधर से भी 5 हैं। नारद जी ने कहा कि उसका कोई भरोसा नहीं हो सकता है कि तुम गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो गिन रहा हो 8 7 6 5 4 3 2 1। जिसको तुम पहली समझ रहे हो वो कहेगा कि पहली नहीं, मैं तो उल्टी गिनती करके आया हूं, ये तो 8 भी है। वो बड़ा चतुर है। इसलिए महाराज सोच समझ के करना। कंस ने सोचा कि बात तो सही है, उसका कोई भरोसा नहीं, वो बड़ा कपटी है, न जाने कब कपट कर जाए। इसलिए गया कारागार में और जाकर के उस बालक के पैर पकड़े और पैर पकड़ के जोर से दीवार में दे करके मारा। उस बालक को मार दिया, दूसरी संतान को मारा, तीसरी को मारा, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं की संतान के रूप में और स्वयं शेषनाग पधारे। अब भगवान ने सोचा कि कहीं शेषनाग जी को कोई कष्ट ना देते, इसलिए शेषनाग जी को माँ देवकी के गर्भ से निकाल करके माँ रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। ये बड़ा खुश हुआ कि सातवीं संतान तो मेरे डर के मारे गर्भ में ही मर गई। और अब मेरी मैयाओं, वो समय आया जिस समय स्वयं भगवान 8वीं संतान के रूप में और कारागार में प्रकट हो रहे हैं। भादों का महीना, रात्रि के 12 बजे, अष्टमी तिथि को भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके आज कारागार में प्रकट हो गए। महाराज वसुदेव देवकी ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने कहा कि हे माँ, हे पिताजी, मैं पुत्र बन करके आपके यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं अभी आपके साथ नहीं रह सकता। आप एक काम करिए, मैं बाल रूप धारण करूंगा, छोटा सा रूप धारण करूंगा, आप मुझे यहाँ से ले जा करके और नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ करके आए। तो भगवान झट से छोटे से बन गए, छबड़े में प्रकट हो गए और वसुदेव जी के हाथ में बेड़ियां बंधी हुई थी लोहे की, जेल के ताले लगे हुए थे, तो सारी बेड़ियां खुल गई, जेल के ताले खुल गए और उस छबड़े को अपने सिर पर धारण करके वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के नंद जी के यहाँ चल पड़े। रास्ते में यमुना जी मिली। अब जैसी वसुदेव जी ने प्रवेश किया ना, तो यमुना जी को पता चल गया। अब जैसी यमुना जी को पता चला तो वो तो भगवान के चरण छूने के लिए आगे बढ़ने लगी। अब नंद वसुदेव जी के तो महाराज दाढ़ी तक पानी पहुंच गया। भगवान सोचने लगे कि यमुना जी थोड़ी और आगे बढ़ी तो हमारे बाबा का यही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या किया कि उस छबड़े से अपने पैर को नीचे लटका दिया। माँ यमुना ने चरण स्पर्श किए और फिर वसुदेव जी के लिए मार्ग दे दिया। स्वयं शेषनाग प्रकट होकर के और भगवान के ऊपर छाया कर लेते हैं। वसुदेव जी पहुंचे नंद के घर। यशोदा के बगल में कन्या सो रही थी, उस कन्या को तो महाराज वसुदेव ने उठा लिया और भगवान को यशोदा के बगल में सुला दिया। उस कन्या को छबड़े में रख करके श्री वसुदेव जी महाराज इसी तरह वापस कारागार में आ गए और कारागार में आकर के उस छबड़े को रख दिया। बेड़ियां बंद गई, जेल के ताले लग गए, सारे पहरेदार जो सो गए थे वो फिर से जाते हैं। अच्छा, एक बात यह जरूर कहूंगा कि वसुदेव जी का जो ये प्रसंग है ना मैया, इस प्रसंग में एक बहुत अच्छी शिक्षा छुपी हुई है, एक उपदेश छुपा हुआ है। वसुदेव जी जो हैं उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, यानी कि बंधन युक्त हैं। ताला लगा हुआ है यानी कि बंधन युक्त है। लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं तो वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि हर जीव संसार के बंधन से बंधा हुआ है, माया के बंधन से बंधा हुआ है। लेकिन जिस जीव के जीवन में परमात्मा आ जाए या उनका नाम आ जाए तो वो जीव माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, जैसे वसुदेव जी मुक्त हो गए। अच्छा, ये कन्या आई तो बंधन फिर बंध गए। ये कन्या माया का रूप है, यानी कि जीव के जीवन में जब माया प्रवेश करती है तो वो संसारिक बंधनों में बंध जाता है।
ईश्वर का प्रवेश जीव को बंधनों से मुक्त कर देता है और माया का प्रवेश जीव को बंधनों से युक्त कर देता है। वसुदेव जी फिर से युक्त हो गए। कंस को पता चला कि महाराज कन्या ने जन्म लिया है, तो हंसता हुआ आया और सो कहने लगा कि ये सोचेगा कि मैं लड़की बन के आऊंगा तो कंस मारेगा नहीं, इसलिए पैर पकड़े इस कन्या के और पकड़ के जैसी दीवार में देकर के मारना चाहा, हाथ से कन्या छूट गई, विशाल रूप धारण कर लिया और कहा कि अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। और इधर क्या हो रहा है, प्रातः काल हो गई। नंद बाबा की दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा। अच्छा, ये घर पे बहुत दिन से घर पे रह रही नंद बाबा के, क्यों? इनका ये विचार है कि नंद बाबा के घर कोई लाला है जाए तो फिर यशोदा पे एक नौलखा हार है, तो वह नौलखा हार को मांगे। देखो भाभी पे कछु लाला हो जाए ना तो यही समय हो नंद को कछु मांगे को। कोई नंद तो सोने की अंगूठी मांगे, कोई सोने की चैन मांगे। तो ऐसी नंदा सुनंदा सोच रही है कि यदि हमारी भाभी के लाला है जाए तो हम भी कछु मांग ले। अब सुनंदा आई जग के, तो सुनंदा ने देखो कि यशोदा की बगल में बालक छोड़ो। अब बड़ी खुश हुई कि हमारी यशोदा ने तो रात ही रात में बालक को जन्म दे दियो, पर ये नहीं पता कि जन्म लाला को दियो कि लाली को दियो। इसलिए बड़ी धीरे धीरे आ रही है, मन ही मन कहती आ रही है कि हे भगवान लाला हो जो, हे भगवान लाला हो जो, ऐसे मन ही मन बोलती हुई आ रही है। और जैसी ही पहुंची, कपड़ा हटा के देखा तो देखती कि तो लाला है, तो बड़ी जोर से चिल्लाई, कह रही तो लाला है वो, लाला है। और यहाँ से एक दौड़ लगाई सीधी नंद बाबा के पास। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए हुए थे कि बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कही कई बात की बधाई कि बताऊंगी, पहले एक बात बताओ कि बोलो कि मैं बता दूंगी कि बधाई काई बात की है, लेकिन आपको वाकई बदले में यशोदा के पास जो नौलखा हार है वो आपको देना पड़ेगा। नंद बाबा ने कही चल ठीक है दे देंगे, बता क्या बात है। तो सुनंदा बोली कि बाबा आपके घर लाला हुयो है, लाला। इतना सुनो, नंद बाबा ने मेरे घर लाला हो कि हाँ आपके घर लाला हो। तो ये 85 साल को डोकरा मैया उछल उछल के नाचे, सिर पे पगड़ी बांधी और बांध के एक दौड़ लगाई और सबसे कहते हुए जा रहे हैं भैया वो मेरे घर पे लाला है, वो मेरे घर पे लाला है। और जाने भी सुनी ना, वो सब बड़े खुश हैं क्योंकि नंद बाबा बुजुर्ग हो गए और अभी तक कोई बालक ने इनके घर पे जन्म नहीं लिया था। सब बड़े प्रसन्न हैं, जाने भी सुनी वो सब नंद के घर जा रहे हैं बधाई देवे को, और सब नंद के घर जाके नंद बाबा को बारंबार बधाई देवे। एक मैया तो इतनी खुश हुई कि बधाई देवे को जा रही तो श्रृंगार कर वही भूल गई, उल्टा श्रृंगार कर लिया। होठन पे लगावे की आंखन पे लगा ली और आंखन पे लगावे की होठन पे लगा ली, ऐसे उल्टो श्रृंगार करके और जा पहुंची नंद के घर। और सब एक साथ मिलके कह रहे हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। लाल मेरा सुगढ़ सलोना रे, लाल मेरा सुगढ़ सलोना रे। ओ तिरछी नजर मत डारो, लाल मेरो सुगढ़ सलोना रे। और नंदी जी के अंगना अंगना नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया
नाच नाच दे बधाई, नाच नाच दे बधाई, लाल मेरो सुगढ़ सलानारी रही आज बधाई। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंदी झुके नंदी झुके नंदी झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 ओ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। 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 नंदी झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंदी झुके अंगना में बज रही आज बधाई। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि सहितं नमामि। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपना जन्म सफल कर लीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटा भैया। बलदाऊ को छोटा भैया। कनुआ कह के बोले की मैया। कनुआ कह के बोले की मैया। परम मुदित मन लेत बनैया। परम मुदित मन लेत बनैया। इनको सर्वस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री
राधावर कुंवर कन्हैया लाला श्री राधावर कुंवर कन्हैया लाला ब्रज जन को नवनीत खिवैया लाला ब्रज जन को नवनीत खिवैया लाला देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मना लेत चुरैया ये छवि नैनन में भर लीजे मालती वाली कृष्णा के कीजे तरी बोलत मधुर सुहावे उतर बोलन मधुर सुहावे तू तरी बोलत मधुर सुहावे उतर बोलन मधुर सुहावे ओ सखन संग खेलत सुख पावे सकल संग खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनका ध्यावे कोई सुकृति इनको ध्यावे अब इनको अपनों कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे ॐ जलेन शीतलीकरणमपुष्पैः